धनु राशि की देवी कौन? देखिए, हम दो बातों को करते हैं। बाधाओं को मिटाने में देवी, हमारे यहाँ दो शक्तियों की संकल्पना है, देवता और देवी। देवता देने वाले हैं, ध्यान दीजिए, बड़ा गंभीर विषय है। देवता देने वाले हैं, जो भी आपको मिल रहा है वह देवता है। उस मिलने में जो बाधा है, उस मिलने में जो बाधा आ रही है, उस बाधा को दूर करने वाली जो शक्ति है वह देवी। समझ लीजिए, यानी जो आपको अच्छा अंश मिल रहा है, कब मिल रहा है, मिल रहा है, वह अलग बात है। वह देने वाली जो व्यवस्था है वह देवता है। लेकिन उस देने वाली व्यवस्था और आपके मध्य में जो समस्या आ रही है, जो कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है या कम जुड़ पा रहा है, वह बाधा है। वह बाधा कैसे है, मतलब कहाँ से वह बाधा आ रही है? तो अगर हम बात करें शुद्ध तत्व की, शुद्ध बात की, ये ग्रह और गोचरों को थोड़ा दूर के लिए किनारे पर रख दे, कारण इनका है, लेकिन बाधा को समझने के लिए आपको इन चीजों को दूर करना होगा। केवल बाधा शब्द को समझे, तो बाधा उत्पन्न क्यों? बाधा उत्पन्न होती है हमारे उन क्रियाकलापों से जो हमसे जाने अनजाने में अपनी समर्पण शक्ति के विरुद्ध हो जाता है। यानी जैसे हमारा समर्पण कम होने लगता है, हम समर्पण हमारा जितना कम होगा, हमारे जीवन में बाधाएं उतरी ही जाएंगी। और इस समर्पण को दूर करने, समर्पण को सही करने और बाधाओं को दूर करने में जो भूमिका है वह देवी की होती है। तो धनु राशि की देवी धूमावती है। ध्यान दीजिए, धनु राशि ही नहीं, अग्नि तत्व की जितनी भी राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, मेष, सिंह और धनु, इनकी देवी शक्ति यानी इनके बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति धूमावती है। इस धूमावती शक्ति को ही आप उत्पन्न करके सब अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह तो बात हुई प्रैक्टिकल, एक गंभीर सिद्धांत की। बात करते हैं कुंडली की। तो बाधा शब्द को राहु से जोड़ा गया है। शनि क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि बाधक नहीं बनते, बाधा राहु है। अगर हम कुंडली की बात करें तो बाधा राहु है। क्यों? क्योंकि राहु एक वह अवस्था है जहां ऊर्जा शून्य हो जाती है, किसी भी तरह की ऊर्जा शून्य हो जाती है। अब ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, और मैंने कल बताया कि धनु राशि अग्नि तत्व है, तो इसके विपरीत जो ऊर्जा है वह वायु तत्व है। और वायु तत्व की 3 राशियां यानी कुंभ, तुला और मिथुन का एक त्रिकोण बनता है। इस त्रिकोण में के मध्य में, यानी हर राशियों के मध्य में राहु का पूरा नक्षत्र आता है। चारों नक्षत्र राहु के आ जाते हैं। यही व्यवस्था मेष राशि के लिए होती है। मेष राशि यहां अगर होगी तो तृतीय भाव में मिथुन राशि हो जाएगी, सप्तम भाव में तुला राशि हो जाएगी और एकादश भाव में कुंभ राशि। मतलब विपरीत भाव का चक्र यही होगा, केवल राशियां घूम जाएंगी, मतलब राहु का ही प्रभाव रहता है। और धूमावती माँ सौम्य धूमावती को राहु के तीनों नक्षत्रों पर अधिकार है। क्यों? क्योंकि राहु भी धुआं ही है, राहु कुछ है नहीं प्रैक्टिकल में। राहु को आप किसी आकार में नहीं ले सकते, उसका कोई प्रतिरूप नहीं है, वह छाया ग्रह है, वह छाया है। किसकी छाया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सूर्य और चंद्रमा के मध्य यह छाया बनती है। ज्योतिष दृष्टि में देखें तो चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है।
तो आत्मा और मन के बीच में जो भ्रम है, यानी आत्मा और मन के बीच में एक धुआं है। एक भ्रम का मतलब धुआं, जो भ्रम का मतलब कि जो चीजों को पहचानने न दे, जानने न दे, और धुआं ही वह चीज है जो चीजों को ढक लेता है और चीजें पहचान में नहीं। तो इस तरह जो भी समस्या है वह राहु से है, और इसका निवारण जो है वो धूमावती से है। सभी अग्नि तत्व की राशियों की देवी धूमावती है। अब बात करते हैं इस अनुष्ठान के बारे में कि इस अनुष्ठान के जुड़ने में क्या फायदा है और कैसे आप जुड़ सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 6 लोग इस अनुष्ठान से प्रारंभ होने के पहले से जुड़े हैं। आज मुंबई महाराष्ट्र से ही एक व्यक्ति भागवत लभाडे जी, भागवत लभाडे आज जुड़े हैं। उनकी भी कुंडली समर्पित की जा रही है माता जी को, मतलब इस अनुष्ठान में। और इस अनुष्ठान का लाभ उनको मिलेगा कैसे? इस अनुष्ठान की व्यवस्था यही है कि जो भी हमसे जुड़ेंगे इस अनुष्ठान में, हम सप्ताह में 3 दिन लाइव रहेंगे इस अनुष्ठान के माध्यम से। यह अनुष्ठान तो अनवरत चल रहा है, लेकिन लाइव अनवरत नहीं किया जा सकता, 24 घंटे लाइव नहीं किया जा सकता। यह अखंड ज्योति, यह अखंड धूम्र लाइव चल रहा है। समय समय पर राहु के जब काल आएंगे तो जाप भी होगा मंत्रों का। मंत्रों के जाप की एक विशेष फ्रीक्वेंसी है, एक विशेष समय है, लेकिन यह अखंड ज्योति और ये व्यवस्था सिस्टम अनवरत चालू रहने वाला है 27 दिन तक। उसके बाद अग्निकुंड की स्थापना। तो मतलब आपकी राशि में जो बाधा है राहु, उसके लिए आपकी कुंडली यहाँ समर्पित कर दी जाती है और माँ धूमावती से आशीर्वाद आपको देने के लिए प्रार्थना की जाती है उपायों के माध्यम से। लेकिन हम लाइव 24 घंटे तो हो नहीं सकते, तो सप्ताह में 3 दिन हम लाइव आपसे संपर्क करेंगे। कल हम आपको अपना फोन नंबर भी देंगे जिससे आप हमसे लाइव के समय में भी वार्ता कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जुड़ने का नियम यह है कि आपकी कुंडली अगर यहाँ स्थापित की जाएगी तो उसका एक छोटा सा व्यय है 1100 रुपए वार्षिक, जो कि जब अग्निकुंड निर्माण हो जाएगा तो आप तक वह कृपा बराबर पहुंचती रहेगी। और अगर किसी विशेष दिन, खासकर जिस दिन आपका जन्म हो, सप्ताह का जो भी दिन हो, दूसरा मैं कहूंगा कि आप सप्ताह के जिस भी दिन, जैसे आज शनिवार है, कल रविवार है, तो अगर शनिवार का जन्मदिन है तो आप हमको व्हाट्सएप करें। एक शनिवार या महीने के 4 शनिवार आप अपने को इस अनुष्ठान से जोड़े, और इसके लिए मात्र 51 रुपए खर्च आएगा माता के भोग, धूप, दीप इत्यादि में सहयोग के लिए। क्योंकि जब आपका अंश इस धूम्र में और इस ज्योति में लगेगा तभी कृपा आप तक पहुंचेगी। इस दरबार की कृपा पाने है तो आप ऐसे जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, अपना जन्म तिथि हमको व्हाट्सएप करेंगे। जैसे शनिवार का आपका जन्म है तो शुक्रवार को आप व्हाट्सएप कर दें, हम शनिवार के कार्यक्रम में जोड़ देंगे। रविवार आपका जन्म है तो आप शनिवार को हमको व्हाट्सएप कर दें। इसी तरह से जिस दिन आपका जन्म है उससे एक दिन पहले जब आप हमको व्हाट्सएप करेंगे अपना विश्लेषण, तो हम आपको अगले दिन, आपके जन्म वाले दिन से इस अनुष्ठान में जोड़ देंगे। तो मुख्य विषय यही है। यहाँ जाप समय पर चलता है, जो जाप का समय काल होता है उस समय काल पर जाप होगा। आपके कोई प्रश्न हो तो कल से प्रश्न लिए जाएंगे, क्योंकि कल रविवार है। तो रविवार और मंगलवार
आप अपने प्रश्न हम फ़ोन नंबर भी कर देंगे। आप डायरेक्ट हमको कॉल करके अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। प्रश्न छोटे रखें, थोड़े रखें, बोले कम सुने ज़्यादा, अपनी समस्याओं को बताएँ, बस इतना। आज का यह लाइव यहीं समाप्त करते हैं।